Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shruti Chaudhary and today I will be discussing some important questions of class 11th Geography chapter 1 India location. If you want a video of detailed explanation of this chapter, then that is also available on my channel. But in this video I will be discussing just 5 most important questions of this chapter. So let's begin. First question. Latitudinal and longitudinal extent of India is roughly about 30 degrees, but there's a huge difference between the distance measured from north-south extremity and east-west extremity of the country. Give reason why. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया से 30 लॉन्गिट्यूड्स पास करते हैं और 30 लैटिट्यूड्स पास करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि 8 to 37 तक अगर आप काउंट करो तो आपको रफली 30 डिग्रीज मिलेंगी। एंड अगर आप वही लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, तो 68 से 97 के बीच में काउंट करो तो भी आपको 30 डिग्रीज मिलेगी रफली। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स पासिंग थ्रू इंडिया एंड नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स पासिंग थ्रू इंडिया इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड और नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड सेम है, पर इसके बिना भी हमारे जो कंट्री का नॉर्थ साउथ एक्सट्रीमिटी और ईस्ट वेस्ट एक्सट्रीमिटी से जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, यानी कि हमारी कंट्री का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो है 3214 किलोमीटर्स। और अगर हम ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस देखें तो वो है 2933 किलोमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे नॉर्थ साउथ डिस्टेंस के लिए, और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली लैटिट्यूड्स क्या है, वो इमेजिनरी लाइंस जो इक्वेटर के पैरेलल रन करती हैं नॉर्थ टू साउथ, ओके। एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है, वो इमेजिनरी लाइंस जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल रन करती है और किसी भी पॉइंट की ईस्ट वेस्ट लोकेशन डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो इसीलिए जो लैटिट्यूड्स हैं वो किसी भी कंट्री का नॉर्थ साउथ डिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो किसी भी कंट्री का ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स और नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स सेम है, तो नॉर्थ टू साउथ हमारे जितने लैटिट्यूड्स हैं, ईस्ट टू वेस्ट हमारे उतने ही लॉन्गिट्यूड्स भी हैं। पर तब भी अगर हम नॉर्थ साउथ डिस्टेंस देखें और ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस देखें तो उनमें डिफरेंस है। नॉर्थ साउथ डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस उसके कंपैरिजन में कम है। तो इसका रीज़न क्या है वो हम क्वेश्चन के आंसर में देखेंगे। तो इसका पहला रीज़न है distance between two consecutive longitudes decreases towards the pole, whereas the distance between two consecutive latitudes remains the same. तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल रन करते हैं एंड पोल्स पे जाके लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो कन्वर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी तुम देख सकते हो कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स हैं, यानी कि एक लॉन्गिट्यूड के साथ वाला लॉन्गिट्यूड, उन दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें तो इक्वेटर के आसपास सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, और जैसे जैसे ये लॉन्गिट्यूड्स इक्वेटर से दूर जाते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है, और पोल्स पर जाके तो ये कन्वर्ज ही हो जाते हैं। पर वहीं अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। तो यही रीज़न है कि इंडिया का लैटिट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट डिग्रीज में सेम है, पर तब भी नॉर्थ साउथ डिस्टेंस जो है वो ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस से ग्रेटर है। सेकेंड रीज़न है टेपरिंग डाउन शेप ऑफ इंडिया।
टेपरिंग डाउन शेप से मतलब है कि नॉर्थ में जो है इंडिया की जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, विड्थ ज़्यादा है। वहीं साउथ में आते आते इंडिया की जो शेप है उसकी विड्थ कम हो जाती है बट लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो इसी शेप को हम कहते हैं टेपरिंग डाउन शेप, यानी कि नॉर्थ में विड्थ बहुत ज़्यादा है बट जैसे जैसे हम साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो विड्थ एकदम कम हो जाती है और लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही रीज़न है कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट डिग्रीज में सेम होने के बाद भी हमारा नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 hours बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, गिव रीज़न बाय। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 hours का टाइम गैप है, यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 AM हो रहे हैं तो वहीं गुजरात में 8 AM होते हैं उस टाइम पे। पर इसका रीज़न क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश हमारी कंट्री का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और सन सबसे पहले ईस्ट में राइज करता है, तो सन की सबसे पहली रेज ईस्ट में पड़ती हैं। तो इंडिया में सन की सबसे पहली रेज पड़ती हैं अरुणाचल प्रदेश में, और इंडिया के अंदर है 30 लॉन्गिट्यूड्स। तो सन रेस को एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने के लिए 4 मिनट्स लगते हैं। तो इंडिया से 30 लॉन्गिट्यूड्स पास करते हैं, तो 30 × 4 120 मिनट्स, यानी कि सन की रेस जो है वो सबसे पहले इंडिया में अरुणाचल प्रदेश पे पड़ी। तो अरुणाचल प्रदेश पे सन की रेस को पढ़ने के बाद उन्हें 30 लॉन्गिट्यूड्स और कवर करने होंगे गुजरात तक पहुंचने के लिए। तो एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने में लगता है 4 मिनट, तो 30 लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने के लिए सन रेस को लगेंगे 120 मिनट्स। तो इसीलिए गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच का टाइम डिफरेंस 2 hours है। What do you mean by subcontinent? Name the countries which are part of Indian subcontinent. तो subcontinent is a big geographical unit which stands out distinctly from rest of the continent. यानी कि कोई भी कॉन्टिनेंट है उसका कुछ ऐसा पोर्शन जो बाकी के कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा अलग दिखे, फिजिकल बैरियर्स की वजह से उसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया, ये 5 कंट्रीज आती हैं। तो इन 5 कंट्रीज को मिला के हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो मेन कॉन्टिनेंट है एशिया, उससे ये पांचों की पांचों कंट्रीज अलग सी दिखती हैं। अलग क्यों दिखती है? क्योंकि कुछ फिजिकल बैरियर्स हैं, जैसे कि हिमालयाज, सुलेमान रेंजेस, हिंदू कुश एंड देन पूर्वांचल रेंजेस, फिर साउथ में इंडियन ओशन, वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। तो ये सारे एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं, जो कि इन पांचों कंट्रीज यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सभी कंट्रीज को एक सब कॉन्टिनेंट बताते हैं, क्योंकि ये इन फिजिकल बैरियर्स की वजह से जो ये वाला पोर्शन है एशिया का, ये बाकी के एशिया से थोड़ा सा अलग दिखता है। गिव एडवांटेजेस ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो हर कंट्री को उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि जो अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, देन ईरान, इराक, तो इनको इनकी लोकेशन का एडवांटेज ये मिला कि यहाँ पे बहुत सारा पेट्रोलियम है। तो इंडिया को भी उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि डाइवर्स क्लाइमेट, सॉइल टाइप एंड वेजिटेशन। तो इंडिया की जो लोकेशन है ज्योग्राफिकल, वो इक्वेटर के ऊपर है, और हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एग्जैक्टली इंडिया से पास होता है। तो इस लोकेशन की वजह से हमारा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। कंट्री का जो साउथ पार्ट है वो टॉरिड जोन में लाई करता है, तो वहाँ पे एकदम हॉट एंड ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट होता है, और कंट्री का जो नॉर्थ पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। देन जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है, वहीं जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पे बहुत कम रेन होती है।
देन कोस्टल स्टेट्स जो हैं हमारे महाराष्ट्र, केरला, यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है। अब क्लाइमेट में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसकी वजह से वेजिटेशन या फिर क्रॉप टाइप में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि जिस टाइप का हमारा क्लाइमेट है वही हमारी वेजिटेशन डिटरमाइन करता है। तो जैसे कि जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो ऐसी क्रॉप्स उगा लेते हैं जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा। वहीं पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होता है। तो और हमारा डाइवर्स सॉइल टाइप भी है, जैसे कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, वहीं जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पे एरिड सॉइल है। देन केरला रीजन में लैटराइट सॉइल है। तो हमारी जोग्राफिकल लोकेशन का हमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमारा डाइवर्स क्लाइमेट, डाइवर्स सॉइल टाइप एंड डाइवर्स वेजिटेशन है। देन नेक्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो क्लाइमेट में डाइवर्सिटी है, इसी की वजह से हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना है, यानी कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। देन लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो इंडिया जो है वो पेनिनसुलर कंट्री है, यानी कि 3 साइड्स पे वाटर बॉडीज़ हैं। तो इसकी वजह से हमारी कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो लॉन्ग कोस्ट लाइन का एक एडवांटेज ये है कि हम यहाँ पे बहुत सारे सी पोर्ट्स बिल्ड कर सकते हैं जो हमें ट्रेड में हेल्प करता है। मोर ओवर लॉन्ग कोस्ट लाइन होने का ये भी एक बेनिफिट है कि हम जो है कोस्टल रिसोर्सेज जैसे कि फिशरी, मिनरल्स, इन सबको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड मेरिडियन? नेम द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है किसी भी कंट्री का सेंट्रल मोस्ट मेरिडियन या फिर सेंट्रल मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि एक ऐसा लॉन्गिट्यूड जो कंट्री के एकदम सेंटर से पास करता है। और यूजुअली क्या होता है, ऐसा लॉन्गिट्यूड जो कंट्री के सेंटर से पास कर रहा है, हम उसी के टाइम को पूरी कंट्री में फॉलो करते हैं। हर लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग टाइम होता है, पर जो सेंट्रल मोस्ट लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम हो रहा है हम उसी टाइम को पूरी कंट्री में फॉलो करते हैं। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, और ये मिर्ज़ापुर, लखनऊ, यूपी से पास करता है।